प्रत्येक जीव को अपार क्षमताएं, दक्षताएं, कुशलताएं दी हैं। मानव आलस्य, घमंड, जीलन, ईर्ष्या, द्वेष और कंफर्ट जोन में रहने के कारण उन्हें प्रयोग में नहीं कर पाता है तथा अन्य जीव अपनी जन्म की क्षमताओं के अनुसार अपने कर्म को पूर्ण करते रहते हैं। मानव की उन्नति के लिए प्रकृति ने मानव को सोचने, समझने और विश्लेषण करने की विशेष क्षमताएं, दक्षताएं, कलाएं, विधाएं दी हैं। मानव प्रत्येक जीव से कुछ सीख सकता है, यह भी प्रकृति ने यह विधा मानव को विशेष रूप से दी है। लेकिन यह विधा हमारी ये सीखने की क्षमता, हमारी लर्निंग एजिलिटी पर निर्भर करती है कि हम कितना सीखना चाहते हैं। आइए आज इसी विषय में हम बात करेंगे, लाइफ मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम हनी बी। हम मधुमक्खी से जीवन प्रबंधन कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि शिक्षा को अपने आप पर सीमा न लगाने दें। हम क्या करते हैं, जितनी हम एजुकेशन लेते जाते हैं उतनी अपने आप पर बाउंड्रीज, लिमिटेशंस बनाते जाते हैं और काम को छोड़ते जाते हैं, जबकि कोई अन्य जीव ऐसा नहीं करता। डू नॉट लेट एजुकेशन पुट लिमिटेशंस ऑन यू। यदि आप मधुमक्खी को देखें तो एरोडायनामिकली वो उड़ नहीं सकती, उसके पंख का साइज बहुत छोटा होता है और उसके शरीर का वजन बहुत बड़ा होता है। मानव यदि ऐसा होता तो कोई काम नहीं करता, लेकिन मधुमक्खी अपनी उस एरोडायनामिकली डिस्कम्फर्ट को भी भूलकर, मेहनत कर अपने आप को उड़ती है और हम लोगों के लिए शहद इकट्ठा करती है। दूसरी बात करते हैं कि मधुमक्खियां कलेक्टिव वर्क करती है, इंडिविजुअल वर्क नहीं करती। तो हमें उनसे कोऑपरेशन सीखना चाहिए कि कोऑपरेशन इज द की ऑफ सक्सेस। हम एक दूसरे को सहयोग दें और सहयोग लें। देखा होगा मधुमक्खी कभी अकेली काम नहीं करती, वो झुंड में रहते हैं, जो उनका हाइव होता है और सब मिलकर काम करते हैं। नंबर 3 बात करते हैं ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। किसी एक मधुमक्खी को यदि कहीं कोई ऑब्स्टेकल मिलता है या कोई दिक्कत आती है तो वह उड़ते उड़ते, रास्ते में चलते फिरते उन सबको शेयर करती है और सबके साथ डिस्कस कर अपने एक्सपीरियंस को बताती है। और वह शेयर करने के लिए उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती, अपने वाइब्रेशन से और फेरोमोन्स की वजह से सबको बताती चली जाती है। कितना ही कॉम्प्लेक्स मैसेज हो वो वाइब्रेशन से देती है और कभी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। आपने देखा होगा मधुमक्खियों में देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 4 बात करते हैं, वो जब हनी कलेक्ट करती हैं, कलेक्टिंग हनी एंड देयर वैल्यूएबल्स पुट डैमेजिंग विदाउट पुटिंग और विदाउट डैमेजिंग फ्लावर्स। मधुमक्खी जब शहद इकट्ठा करती है तो किसी भी फ्लावर को कोई नुकसान नहीं करती और वह फ्लावर फलता फूलता है और विकसित होता है। इसी तरह से मानव को भी अपने जीवन में जब अपना कोई प्रोफेशन या अपना व्यवसाय करे तो उसे अपने कस्टमर, अपने सप्लायर, अपने एम्प्लॉय, अपने शेयर होल्डर, अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री और अपनी पूरे यूनिवर्स और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। आज एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम मानव से निर्मित है, जिससे जीव भी परेशान हो रहे हैं। अतः मानव ने अपने स्वार्थ के लिए औरों का एनवायरनमेंट भी खराब करने की ठान रखी है। यह हमें हनी बी से सीखने की आवश्यकता है। नंबर 5, कंटिन्यूअल वर्क विदाउट एनी कंप्लेंट। मधुमक्खी के लिए कोई कैसा वेदर हो, कैसी भी वर्किंग कंडीशन हो, वह कभी ना तो डिप्रेशन में जाती है, ना कभी स्ट्रेस में जाती है, ना कभी किसी से कोई कंप्लेंट करती है। अपना काम निरंतर पूर्ण क्षमताओं के साथ, पूर्ण कुशलताओं के साथ, अपनी दक्षताओं के साथ करती रहती है। नंबर 6 बात करते हैं, मधुमक्खियां अपने काम को अपने इथिक्स से करती हैं। उनका अपना एक सिस्टम है, अपना एक बिलीव है, उसी के साथ करती हैं। उसके अतिरिक्त वह कभी भी कोई भी और अपना नया इनडिसिप्लिन पैदा नहीं करती। इंग्लिश में कहा जाता है बीज हैव एन इनेट सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर ड्रिवन बाय द डिजायर टू वर्क। मानव में डिजायर टू वर्क नहीं है, वी आर फोर्सिंग टू वर्क,
but honeybees has desire to work, produce and sustain the colonies. वो अपना हाइव बनाती है और उसको मेंटेन करती है. They pick up delay caused by others. यदि उसे कोई मानव उसमें से शहद निकाल लेता है या कोई और डैमेज करता है, उसको बहुत जल्दी से पिकअप करती हैं. डूइंग व्हाट नीडेड टू बी डन. उन्हें पता है कि मेरा नुकसान होने के बाद हमें क्या करना है जिससे शहद का टपकना बंद हो जाए. नेक्स्ट है विदाउट माइक्रो मैनेजमेंट और डिले. मानव पहले प्लानिंग करेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेगा, फिर स्टाफिंग करेगा, लेकिन हनी भी ना तो कोई माइक्रो मैनेजमेंट या मैक्रो मैनेजमेंट की बात करती है, ना ही कोई डिले करती है. विदाउट डिले दे डेवलप देयर हाइव अगेन. नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्ट टू नेचर एंड एनवायरनमेंट. मानव नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है और हनी बी से हमें सीखना है कि हम सपोर्ट कैसे नेचर को करें. आपने देखा होगा हनी बी की वजह से ही वो हमारी जो क्रॉप की ईल्ड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जब पराग ले जाते हैं तो उसको एक दूसरे पर छोड़ते जाते हैं. तो दे आर द हिडन कीपर ऑफ इकोसिस्टम. और मानव डैमेजर है. तो हमें इकोसिस्टम को और फ्रेंडली बनने के लिए, उसको और मजबूत कराने के लिए आज जो कॉर्पोरेट में ESG की बात चल रही है उसकी आवश्यकता नहीं है. आवश्यकता है अपने माइंडसेट को ठीक करने की कि हम हनी बी से सीखें और बिना नेचर को डैमेज किए कैसे अपने काम, अपने प्रोफेशन को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं. नंबर 8 है बी ए ट्रू लीडर लाइक क्वीन. पूरी कॉलोनी में क्वीन की चलती है. वहां कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, पूरा सिस्टम है कि क्वीन ही उनका लीडर है. एवरीबडी हैज टू फॉलो द क्वीन. लेकिन मजेदार बात यह है कि क्वीन भी अपना काम स्वयं करती है. वह औरों का सर्वेंट की तरह काम करती है. क्वीन 2 काम करती है, औरों की तरह उतना काम भी करती है और वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन भी करती है. एवरी हनी बी इज नॉट डूइंग दिस जॉब, ओनली क्वीन इज डूइंग. तो वहाँ लीडर की जो रियल क्वालिटी है वो समझती हैं. हमारे यहाँ लीडर काम करना बंद कर देता है और हम केवल दूसरों से केवल ऑर्डर पास करने लग जाते हैं. तो यह बात हमें हनी बी से सीखने की है कि हम अपना काम हर हालात में स्वयं करें. नंबर 9 बात करते हैं कि हनी बी की लाइफ में कितना वूका आता है. उसकी कभी फ्लावर्स चेंज होते हैं, कभी रेन होती है, कभी ड्राई होता है, कभी विंटर आती है, कभी फूल का बदल जाता है, कभी किसी और चीज का उनको प्रॉब्लम होती है. तो उनकी लाइफ में सदैव वूका इफेक्ट बना रहता है और वो वूका इफेक्ट को इतना अच्छे से मैनेज करती हैं कि दे आर द मास्टर ऑफ चेंज. वो किसी भी चेंज को स्वीकार करने में 1 सेकंड नहीं लगाती हैं. जबकि हम चेंज से पहले प्लानिंग करेंगे, पूरा अपना एक मीटिंग करेंगे, अपने आप को समय देंगे और फिर प्लानिंग कर उसको करने की कोशिश करेंगे. लेकिन हनी बी विदाउट लूजिंग इवन ए सेकंड दे कैन अडॉप्ट द चेंज वेरी इजीली. नंबर 10 बात करते हैं टेक टाइम टू रेस्ट. मधुमक्खियां अपना काम करते समय रेस्ट पूरा करती हैं. यह एक मिथ है कि मधुमक्खियां रेस्ट नहीं करती हैं, वो कंटिन्यूअसली काम करती हैं. नहीं, वो अपना काम करने के लिए अपना 2/3 टाइम रेस्ट में निकालती हैं. वो उड़ते हुए केवल अपना काम करती हैं, पराग लेते समय भी वो रेस्ट करती हैं, अपने हाइव में जाने के बाद भी रेस्ट करती हैं. तो वो जब कोई काम नहीं कर रही हैं तो वो अपने आप को रेस्ट में रखती हैं ताकि वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने आप को रिचार्ज करते रहे. तो हमें भी टाइम, या जो आज वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, मानव को अपनी लाइफ में सदैव वर्क लाइफ बैलेंस रखना चाहिए. यदि आपको इससे अधिक समझना है आप हमें संपर्क कर सकते हैं. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें क्वेरीज भेज सकते हैं. यदि अपने यहाँ आप कोई इस तरह की ट्रेनिंग अरेंज कराना चाह सकते हैं तो इस दिए हुए एड्रेस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपका इस वीडियो को देखने का